हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार देव स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के सिलेबस का जो एक टॉपिक था अपन ने उठाया था इंसेक्ट का, स्टोरेज एंड फ्रूट एंड क्रॉप्स इंसेक्ट्स का, भंडारण के और फसलों और फलों के प्रमुख जो कीट थे अपने सिलेबस के, उनका अध्ययन पूरा अपन ने कर लिया। टोटल 10 इंसेक्ट थे, 10 के 10 कीटों का अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज हम अपनी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो नेक्स्ट सिलेबस के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उसको शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो रहेगा वो है अपनी सिलेबस का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग, डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स। चैप्टर का क्या नाम है? डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग। मैक्सिमम ये जो चैप्टर है ये अपना बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से 6 नंबर का है, अधिकतम 6 नंबर का ये अपना चैप्टर है। तो आज हम इसके अंदर खरीफ सीज़न के अंदर जितनी भी जो फसलें आती है, जैसे बाजरा है, मोठ है, मूंग है, ग्वार है ना, ज्वार है, इन सभी फसलों के अंदर जो प्रमुखतया रोग लगते हैं उन रोगों का अध्ययन करेंगे कि भाई कौन सी फसल के अंदर कोई रोग जो है वो किन कारणों से लगता है, क्या लक्षण होते हैं, किन लक्षणों को अपन पहचान करके ये बता सकते हैं कि भाई ये जो रोग है ये फलाना रोग है, किस प्रकार से उसका कंट्रोल कर सकते हैं और अपन अपने जो खेत है, अपना जो फील्ड है, उसके अंदर कम से कम नुकसान उस रोग के द्वारा होने दें। तो सबसे पहले अपन खरीफ की फसलों के प्रमुख रोगों में आज अपना एक पहला डिजीज़ जो है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। बाजरे का रोग का नाम है बाजरे का मृदु रोमिल आसिता और या हरित बाली रोग का नाम है बाजरे का मृदु रोमिलासिता या हरित बाली रोग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो देखो अपन आज इस रोग का अध्ययन करेंगे। ये रोग जो है ये दोनों एक ही रोगजनक होता है, कवक के द्वारा ये रोग होता है। रोगजनक दोनों का एक ही है, लेकिन लक्षण दोनों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये रोग के अंदर अवस्थाएं पाई जाती है 2 प्रकार की। पहली अवस्था होती है डाउनी मिल्ड्यू और दूसरी होती है ग्रीन ईयर। ठीक है, रोग एक कवक के द्वारा लगता है और लक्षणों के आधार पर इस रोग को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर लक्षण दिखाई देंगे कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद पीली धारियाँ वगैरह दिखाई दे रही है। पत्तियों के ऊपर अगर जो रोग दिखाई देता है वो तो कौन सा है? मृदु रोमिलासिता। और जो पुष्प क्रम पर जो दिखाई देगा वो कौन सा है? ग्रीन ईयर डिजीज। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। कौन सी है? देखो कि अपने लोकल लैंग्वेज में इस रोग को जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जोगिया रोग के नाम से। स्थानीय भाषा में इस रोग को जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भारत में इस रोग को सर्वप्रथम E.J. बटलर ने 1907 में खोजा था। सर्वप्रथम भारत के अंदर इस रोग को E.J. बटलर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1907 में इस रोग को भारत में खोजा था। और इसी रोग के कारण बाजरे की जो फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 10 से अपन मान लो 70% तक हानि होती है इस रोग से। 10 से 70% हानि होती है किस रोग से? मृदुरोमिलासिता या हरित बाली रोग के कारण बाजरा में 10 से 70% तक नुकसान होता है। और भारत के अंदर भारत में यह रोग बाजरा उगाने वाले समस्त राज्यों में या समस्त क्षेत्रों में पाया जाता है। बाजरा उगाने वाले समस्त राज्यों या समस्त क्षेत्रों में यह रोग जो है पाया जाता है। बहुतायत से यह रोग पाया जाता है। तो मुख्यतः बातें क्या हुई? बाजरा का मृदुल रोमिलासिता रोग या हरित बाली रोग जो है, डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज, यह रोग भारत के अंदर इसको सबसे पहले E.J. बटलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1907 में खोजा था। कब खोजा था? सन 1907 में E.J. बटलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी इंडिया के अंदर सर्वप्रथम। फिर लोकल लैंग्वेज में इंडिया के अंदर स्थानीय भाषा में कई जगह इस रोग को किस नाम से जाना जाता है? जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। लोकल लैंग्वेज में इस रोग को किस नाम से बोलेंगे? जोगिया रोग। फिर कि इस रोग के कारण बाजरा की जो फसल है उसके अंदर 10 से लेकर के 70% तक हानि की संभावना रहती है। 10 से 70% हानि इस रोग के द्वारा होती है। और यह पूरे अपने भारत देश के अंदर जिन जिन राज्यों में या जिन जिन क्षेत्रों में बाजरा की खेती की जाती है, सभी राज्यों में या जिन क्षेत्रों में बाजरा की खेती की जाती है, सभी क्षेत्रों में बहुतायत से यह रोग पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके लक्षणों को। बात करते हैं इसके लक्षणों की, तो वो क्या रहेंगे? देखो, हेडिंग अपनी रह जाएगी लक्षण, या इंग्लिश में बोलते हैं सिम्टम्स। तो लक्षणों के आधार पर है ना, लक्षणों के आधार पर इस रोग को 2 भागों में बांटा गया। लक्षणों के आधार पर इस रोग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। अपन 2 अलग अलग भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। कौन से? पहला हो जाएगा मृदुरोमिलासिता। मृदुरोमिल 2 अवस्थाएं आती है। मृदुरोमिलासिता अवस्था और दूसरी आएगी हरित बाली अवस्था। इन 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसको तो देखो बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। इसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, और ये है ग्रीन ईयर
स्टेज। इन दोनों अवस्थाओं में इसको डिवाइड करके अलग अलग अपन पढ़ सकते हैं। दोनों अवस्थाओं में इस रोग के, या अपन कह सकते हैं दोनों अवस्थाओं में लक्षण जो हैं वो अलग अलग होंगे। मर्दुरोमिलासिता है, इसके लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? पत्तियों पर दिखाई देंगे, ठीक है। और इसके पुष्प क्रम पर दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? पुष्प क्रम पर लक्षण दिखाई देंगे। कौन से के? कौन सी अवस्था के? हरित बाली अवस्था के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? पुष्प क्रम पर। मर्दुरोमिलासिता अवस्था के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे? पत्तियों पर, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इनके अलग अलग अपन लक्षणों का अध्ययन करते हैं। पहले लेते हैं अपन मर्दुरोमिलासिता या डाउनी मिल्ड्यू के। इसके लक्षण जो है अपन ने पहला लिख लिया। पहले ही लक्षण अपन ने क्या देखा है कि इसके जो लक्षण है ये पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देंगे? पत्तियों पर दिखाई देंगे। किस प्रकार दिखाई देंगे पत्तियों पर? कि रोगग्रस्त जो पत्तियां होती है, इस रोग से ग्रसित जो पत्तियां होती है, ग्रसित पत्तियां पीली पड़ जाती है। ग्रसित पत्तियां पीली पड़ जाती है। और क्या होता है भाई? पौधा जो है वो बौना रह जाता है। पौधा क्या हो जाता है? बौना रह जाता है। ग्रसित पत्तियां तो पीली पड़ जाएंगी, पौधा बौना रह जाएगा। और जो ग्रसित पत्तियां हैं इनके ऊपर सफ़ेद पीली लंबी धारियां बन जाती है। ग्रसित पत्तियों पर सफ़ेद पीली लंबी धारियां बन जाती है। और क्या लक्षण रहेंगे? और जो पत्तियां होती है, कौन सी? ग्रसित जो पत्तियां होती है, इनकी जो निचली सतह होती है ना, देखो इस प्रकार से देखते हैं अपन कि ये एक बाजरा के पत्ती है, ठीक है। किसकी पत्ती है? बाजरा की पत्ती है। इसके अंदर क्या होगा? देखो कि सफ़ेद पीली लंबी धारियां बन जाती है। क्या बन जाती है? सफ़ेद पीली लंबी धारियां, लंबी पीली इस प्रकार से, और सफ़ेद पीली लंबी धारियां इस प्रकार से पौधे की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर बन जाती है। सफ़ेद पीले रंग की धारियां जो है वो बन जाती है। और ऐसी जो पत्तियां होती है ना, ऐसी जो ग्रसित जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों की जो ये, एक तो ये ऊपर वाली सतह हो गई है ना, ये सतह तो है कौन सी है? ऊपर वाली। और इसकी जो नीचे वाली सतह होती है, यहाँ पर धूसर रंग की कवक दिखाई दे सकती है। धूसर रंग की कवक की वृद्धि दिखाई देती है। कवक की वृद्धि दिखाई देती है। पत्तियों की निचली सतह पर धूसर रंग की कवक की वृद्धि दिखाई देती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये पत्तियां रोग के चरम सीमा पर झुर्रीदार हो जाती है। कैसी हो जाती है भाई? झुर्रीदार हो जाती है। पौधा जो है पीला पड़ जाता है। पौधा क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। पत्ती जो है वो झुर्रीदार हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है? ऐंठी हुई पत्तियां, ऐंठी हुई का मतलब इस प्रकार से विकृत अवस्था में अपने को दिखाई देगी पत्तियां। एकदम एक तो सीधी सपाट पत्ती होती है इस प्रकार से, ठीक है। और ऐंठी हुई मतलब मुड़ी हुई सी, या अब इस प्रकार अब ऊपर की साइड मुड़ी हुई सी पत्तियां अपने को दिखाई देगी। सीधी कोई भी पत्ती नहीं होगी। तो मर्दुरोमिलासिता अवस्था के अंदर लक्षण क्या रहे हैं कि इस अवस्था के जो लक्षण हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और ग्रसित जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है?
पीली पड़ जाती है और पौधा है जो बौना रह जाएगा। पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, पौधा बौना रह जाएगा। और अपन ने ये क्या लिखा है कि जो ग्रसित पत्तियाँ होती है उसके ऊपर सफ़ेद पीली लंबी धारियाँ बन जाती है। इन पत्तियों के ऊपर ऊपरी सतह पर क्या हो जाएगा, सफ़ेद पीली लंबी धारियाँ। स्टार्टिंग अवस्था में अपने को क्या दिखाई देगी, पत्तियों के ऊपर सफ़ेद पीली लंबी धारियाँ दिखाई देती है। उसके कुछ दिनों बाद पत्तियों की जो निचली सतह होती है उन निचली सतह के ऊपर धूसर रंग की कवक की मृदु रोमिल वर्दी दिखाई देती है। धूसर रंग की कवक की वृद्धि दिखाई देती है। और जब यह रोग अपने चरम सीमा पर होता है तो ये पत्तियां जो होती है ये झुर्रीदार हो जाती है। झुर्रीदार होकर के ऐंठी हुई दिखाई देती है, पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देती है। पौधा जो है वो अपना बौना ही रह जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये तो थे मृदु रोमिल की लक्षण कि मृदु रोमिल अवस्था में पौधे में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब अपन देखते हैं जो ग्रीन ईयर है, ग्रीन ईयर स्टेज जो है उसके बारे में देखते हैं, उसके क्या लक्षण रहेंगे। ग्रीन ईयर स्टेज, इस अवस्था में क्या लक्षण रहेंगे वो देखते हैं अपन कि भाई इस रोग या इस अवस्था का जो लक्षण है वो कहाँ दिखाई देंगे अपने को। लक्षण पुष्पक्रम पर दिखाई देंगे। अपन ने पहले भी पढ़ा था ना, बताया था मैंने आपको कि इस अवस्था के लक्षण जो है वो कहाँ दिखाई देंगे, पुष्पक्रम पर दिखाई देते हैं। इस अवस्था के लक्षण पुष्पक्रम पर दिखाई देते हैं। क्या होता है कि इस प्रकार के जो रोगी पौधे होते हैं, इस रोग से ग्रसित रोगी पौधे होते हैं, इनमें या तो बालियां बनती ही नहीं है या तो क्या होगा, बालियां बनती ही नहीं है। अगर बनती है, बाय द वे बाय द चांस, अगर बनती है तो क्या होता है, अगर बनती है तो संपूर्ण बाली, बनती है तो संपूर्ण बाली या संपूर्ण बाली या बाली का जो निचला भाग होता है ये पत्ती जैसी संरचना में बदला हुआ दिखाई देता है। पत्ती जैसी संरचना में बदला हुआ दिखाई देता है। या तो बाली बनेगी नहीं, बन जाएगी तो या तो संपूर्ण बाली या फिर बाली का जो निचला हिस्सा होता है या निचला जो भाग होता है वो पत्ती जैसी संरचना में बदला हुआ दिखाई देता है या बदल जाता है। और इसी कारण से इस रोग को किस नाम से जाना जाता है, हरित बाली के कारण। किस नाम से, हरित बाली के कारण जाना जाता है। तो ग्रीन ईयर डिजीज़ जो है ये आमतौर पे अपन सभी लोगों का देखा हुआ है। बताऊं किस प्रकार का होता है ये। तो जैसे ये क्या है, बाजरा का पुष्पक्रम। क्या भाई, बाजरा का पुष्पक्रम है। तो पत्तियों पर अपन ने देख लिया। अब देखते हैं पुष्पक्रम पर इसके लक्षण कि या तो इस रोग के जो पुष्पक्रम है वो कहाँ दिखाई, लक्षण पुष्पक्रम पर दिखाई देंगे। तो रोगी पौधे के अंदर या तो बालियाँ बनती नहीं है, या तो बालियाँ बनती नहीं है। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था डाउनी मिल्ड्यू स्टेज है, वहाँ ही आकर के पौधा नष्ट हो जाता है। अगर उस स्टेज को पौधा पार कर लेता है उसके बाद आती है ये स्टेज। अगर उस स्टेज के अंदर ही पौधा नष्ट हो जाता है तो फिर बालियाँ कहाँ बनेगी। अगर उस स्टेज को पौधा पार कर जाता है उसके बाद ये लक्षण आते हैं तो पुष्पक्रम पर दिखाई देते हैं। अगर बनती है ना तो संपूर्ण बाली, या तो पूरी की पूरा, अपन लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सिट्टा, है ना। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, सिट्टा, बाजरा का सिट्टा। या तो संपूर्ण सिट्टा जो है वो अपने को पत्ती जैसी संरचना में बदला हुआ दिखाई देगा।
किस प्रकार से कि इसमें से ऐसे लगता है कि सिट्टे के अंदर बाजरी उग गई है ना, सिट्टे के अंदर बाजरी उग गई है और इसमें से अपने को पत्तियां सी निकली हुई दिखाई देती है, छोटी छोटी सिट्टे के अंदर से अपने को पत्तियां निकली हुई दिखाई देती है। या तो संपूर्ण सिट्टे में ये दिक्कत आएगी, या क्या होगा कि जो सिट्टा होता है ये सिट्टा है तो इसके ऊपर वाले भाग में हल्के हल्के अपने को क्या दिखाई देंगे, दाने से बने हुए दिखाई देंगे ऊपर वाले भाग में तो, लेकिन नीचे वाले भाग में फिर वही दिक्कत, यहाँ से अपने को पत्तियां सी निकली हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के इस रोग के अंदर ये दो अवस्थाएं आती है, या तो बालियां बनती नहीं, बालियां बनने का मतलब, बनने नहीं का मतलब क्या होता है कि मृदु रोमेलासिता जो स्टेज है पौधा उसी स्टेज में आकर के नष्ट हो गया। अगर उस स्टेज को कवर करके, उस स्टेज को पार करके पौधा आगे बढ़ जाता है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। फिर क्या आती है, ग्रीनियर स्टेज आती है। इसके अंदर क्या होता है कि या तो संपूर्ण बाली, मतलब पूरा का पूरा सिट्टा जो है बाजरे का, पूरे का पूरा सिट्टा जो है वो अपने को ऐसे दिखाई देता है कि इस सिट्टे के अंदर बाजरा जो है वो उग गया है, दाने जो हैं इस सिट्टे के अंदर ही उग गए हैं, ये दिखाई देते हैं। या फिर अपने को दिखाई देता है कि आधा बाजरा जो है, सिट्टा जो है, आधे में तो अपने को दाने से दिखाई देते हैं, लेकिन निचला जो भाग होता है, नीचे वाला जो भाग होता है, इस भाग के अंदर पत्तियां सी निकली हुई दिखाई देती है। अपने को क्या दिखाई देती है, पत्तियां निकली हुई सी दिखाई देती है। इसी कारण से इस अवस्था को हरित बाली अवस्था कहा गया है। तो आज अपन ने अपने सिलेबस का नया जो ब्रांच है, इसको बोल सकते हैं अपन प्लांट पैथोलॉजी, उसको स्टार्ट कर लिया है। हम पढ़ रहे हैं खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग। उनमें से आज अपन ने एक पहला रोग अपना स्टार्ट किया है बाजरा का, हरित बाली या मृदु रोमेलासिता रोग। उसके लक्षणों का आज अपन ने अध्ययन कर लिया है कि किस प्रकार से लक्षण होते हैं, भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, भारत में सर्वप्रथम खोज इसकी किसने की थी, इन सभी चीज़ों का आज अपन ने अध्ययन किया है। लक्षण तक के टॉपिक का अपन आज अध्ययन कर चुके हैं। कल इसके मैनेजमेंट रोगजनक का अध्ययन करके इस रोग को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।